हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे सामने खड़ी है होंडा की CB शाइन। आइए इस बाइक के बारे में जानते हैं, इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करते हैं कि ये बाइक चलने में कैसी है, दिखने में कैसी है, ये बाइक का क्या परफॉर्मेंस है और किन कारणों से आप इस बाइक को अगर परचेज करते हैं तो करेंगे। तो आइए इस बाइक को ओवरऑल देखते हैं। तो डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हैं कि जैसे पुरानी वाली होंडा की शाइन आती थी हमारी, उसी टाइप का इसका डिज़ाइन अभी भी बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें इंजन कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आप होंडा का लोगो देख रहे हैं वो आपको क्रोम में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग दी गई है। और ये जो मेरे पास अभी मॉडल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है। इसमें डिस्क ब्रेक का वेरिएंट भी आता है, जिसमें 240 mm का आपको डिस्क मिलता है और ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट है। अब दोनों में ही आपको CBS मिलता है, मतलब आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आगे का ब्रेक अप्लाई होगा। 130 mm का इसमें ड्रम ब्रेक आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ें दोनों में मिलती है, लेकिन वो 240 mm का डिस्क जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगता है, कारण कि उसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। अब इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 80-100 18 इंच के आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। MRF का इसमें आपको टायर जो है कंपनी ऑफर करती है, तो MRF के टायर्स नॉर्मली ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो पहले आता था, उससे थोड़ा चेंज किया गया है। अब देख रहे हैं कि ये कटिंग के अंदर थोड़ा सा ये जगह बनाया गया है, क्योंकि पहले ऐसे ही सॉलिड सा लगता था कि रड है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई है। तो आप पहले वाला अगर CB शाइन समझ रहे हैं इसको, तो वो नहीं है। हाँ, डिज़ाइन वही मिलेगा आपको, लेकिन गाड़ी अंदर से बिल्कुल ही चेंज हो गया है। बिल्कुल हार्ट इसका जो है इंजन भी बिल्कुल चेंज हो गया है। रिफ्लेक्टर्स यहाँ है। हेडलैम्प की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको हाइलोजन हेडलैम्प ऑफर किया गया है। इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेंगे। आगे आ जाते हैं तो ये टैंक का डिज़ाइन आप देख रहे हैं। 10.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक इसमें मिल जाता है, और 10.5 लीटर के फ्यूल टैंक से कितना माइलेज मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इस तरह का कुछ बनाया गया है और स्टिकर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग जो है वो ऐड की गई है। ये सारी चीज़ें जो है वो फाइबर की है। ये आपको स्टील का और लोहे का मिलता है पूरा सेटअप। 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको सॉकर मिल जाता है। साड़ी गार्ड का डिज़ाइन पूरा कवर कर दिया गया है, ताकि किसी तरह से दिक्कत ना हो। अगर कोई लेडीज़ बैठे तो उसको कपड़े से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि टायर में ज़्यादातर चक्के में फंस जाया करती है, तो वहाँ कहीं दिक्कत आती है। वो दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे भी फाइबर का चैन कवर जो है वो दिया गया है, फुट रेस्ट। और ये बाइक आपको इंजन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बाइक आती है 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ। तो जो पहले आती थी वो 4 गियर के साथ आती थी, अब ये आती है 5 गियर के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फ़ायदा मिल जाता है माइलेज के पर्पज़ से, या फिर स्मूथनेस के पर्पज़ से, या फिर आपकी बाइक लॉन्ग टर्म पे लंबे समय तक आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग टूर पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा लॉन्ग लाइफ भी हो जाती है 5 गियर वाली बाइक। और प्लस लॉन्ग टूर पे भी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रनिंग स्पीड, मतलब आप मान लीजिए पहले 50 की स्पीड में लगातार क्रूज़ करते थे तो आपको जितना स्मूथनेस फील होता होगा, अब आप 60 की स्पीड में मान लीजिए लगातार क्रूज़ करेंगे तो आपको सेम स्मूथनेस फील होगा। तो एक तरह से बाइक में अगर ज़्यादा गियर कभी भी होते हैं तो बाइक का टॉप स्पीड भी बढ़ जाता है, स्मूथनेस भी बढ़ जाता है और बाइक की माइलेज भी बढ़ जाती है वहीं पे। तो जैसे कि इस बाइक की मैं माइलेज की बात करूं तो पहले इस बाइक से आपको 50 के आसपास का माइलेज मिल जाया करता था लोकल में। अब इस बाइक से आपको 55 से 60 का आसपास का माइलेज लोकल में मिल जाया करेगा जब आप इसको अच्छे से राइड करिएगा, और 60 से 65 के आसपास का माइलेज आपको हाईवे पर मिल जाएगा। 5 गियर ट्रांसमिशन का होने का ये फ़ायदा मिलता है कि आप बाइक जो है लंबे समय तक हायर स्पीड्स तक पर चलाते हैं तो बाइक जो है वो मतलब कम इंजन के वर्किंग में ज़्यादा स्पीड जनरेट कर पाती है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसमें एक साइलेंट स्टार्ट फीचर भी अब आता है। उसके तहत आप जब भी आप चला रहे होंगे तो आप जब स्टार्ट करेंगे बाइक को तो आपकी बाइक जो है साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। वो आप चीज़ ये जानते होंगे। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो इस बाइक में अब आ जाता है ESP, इन्हांस्ड स्मार्ट पावर। अब इसके थ्रू बाइक जो है वो ज़्यादा पावरफुल भी होती है। अगर इसके हम टॉर्क फिगर की बात करें तो लगभग आपको 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 11 PS के आसपास का लगभग आपको पावर मिल जाता है। तो पावर और टॉर्क भी अगर आप देखें तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है। तो अगर सेगमेंट के हिसाब से भी कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ठीक टॉर्क और पावर मिल जा रहा है। तो पावर भी ठीक मिल रहा है, माइलेज भी इसको ऑलरेडी टेस्टेड है। इसके साथ में इसके शाइन SP जो मॉडल आता है उसके साथ मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया है कई बार लॉन्ग टूर्स पे। एक मेरे दोस्त के पास थी तो हम लोग लॉन्ग टूर पे जाते थे, तो उसके अनुसार मुझे 60 प्लस ही माइलेज हमेशा मिलती थी शाइन SP पे जब भी लॉन्ग टूर पे जाते थे। अब इसमें एक और चीज़ खास क्या हो जाती है, जब इस बाइक को आप चलाते हैं तो इसकी एवरेज स्पीड मैंने नोटिस की है कि जैसे नॉर्मल बाइक्स की इकोनॉमी जो है वो 30 से 50 के बीच होती है। इसका इकोनॉमी स्पीड जो जब शाइन SP में आता था तो 60 के आसपास था, और 60 के आसपास तक बाइक
जैसे कि जो इको स्पीड को जब क्रॉस करती है ना तो बाइक जो है थोड़ा सा स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं आती है। इसमें 60 के बाद ऐसा होता है, मतलब बाइक तो 60 के बाद भी आपको स्मूथ ही चलेगी, लेकिन जो माइलेज देगी आपको वो आपको 60 की स्पीड तक अगर आप चलाते हैं तो भी आपको ये बाइक बेहतर माइलेज दे देगी, ऐसा मेरा मानना है। इस बाइक को जैसा कि मैंने राइड किया है, जो ये आपको एसपी दिख रही है, इस एसपी के साथ मेरा एक्सपीरियंस है कि 60 की स्पीड तक भी आप चलाते हैं तो आपको जो बेहतर से बेहतर जो माइलेज मिल सकता है वो माइलेज ये बाइक देती है। बाकी एनालॉग में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरह से मिलेगा। पास स्विच में ही आपका हाई बीम लो बीम जो है एडजस्ट कर दिया गया है। तो अगर आप इस तरफ करते हैं तो आपका हाई बीम, यहाँ करते हैं तो लो बीम, और इसको इस तरह दबाते हैं तो ये पास स्विच हो जाती है। इंडिकेटर्स, हॉर्न, स्टार्ट स्विच आपको इसी में मिल जाता है, और इंजन किल स्विच आपको इसी में मिल जाता है। तो 125 सीसी सेगमेंट में भी आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच ऑफर किया जाता है। हम एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्रोम प्लेट जो है वो लगाई गई है, तो ये देखने में अच्छी लगती है और स्टील की भी है, तो प्रोटेक्टिंग गार्ड की तरह भी काम करेगी। अगर यहाँ पे कोई पैर रखता है तो जलने का खतरा बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बड़ा रखने की कोशिश यहाँ पे की गई है। पीछे में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, नाइलो ग्रिप जयपर MRF के टायर्स मिलते हैं, ये भी 18 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ESP देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हेंस्ड स्मार्ट पावर। तो इस इंजन से आपको एक स्मार्ट पावर मिला करता है, जिससे आपको बेहतर से बेहतर माइलेज, पावर भी मिल जाएगा, और जो बाइक में स्मूथनेस है वो भी आपको मिलती है। और एक फैमिली बाइक के तौर पे भी इसको हम देख सकते हैं कि फैमिली बाइक के तौर पे भी एक अच्छी बाइक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मोबाइल फिल्टर भी इसमें ऐड किया गया है, तो इंजन को काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले आज के डेट में एडवांस्ड कर दिया गया है। अब हम सीट कंफर्ट की बात करें और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो इस बाइक में आपको मिल जाती है 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, लगभग 160 मान सकते हैं। तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 790 mm का सीट हाइट मिल जाता है। तो आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। 5 फुट 4 इंच भी आपका हाइट है, तो इस बाइक को चलाने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से इस बाइक को लेके कहीं भी जा सकते हैं। आपको पैर रखने से रिलेटेड इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लॉन्ग टूर पे आप जाते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आपको 160 mm का मिलता है, तो ज़मीन से भी बाइक कहीं टकराएगी ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसे अभी लेग गार्ड लगेगा तो ये बाइक आगे से और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी देखने में। और अगर हम बैठने के बाद स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीछे कितना ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, कि आप जब भी बैठते हैं तो पीछे किसी को भी बैठा सकते हैं। उनके लिए फुट रेस्ट की भी कोई कमी नहीं रखी गई है, आप पैर रखने के लिए भी पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था जो है की गई है। अब इस बाइक का प्राइस भी कम आता है। अगर आप इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो आपको सिर्फ 73,000 एक शोरूम आता है, और अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो आपको 78,000 या 78,000 रुपये एक शोरूम प्राइस आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको बजट में सेम वही SP वाला जो 5 गियर ट्रांसमिशन वाला इंजन आता है, सेम इंजन चाहिए, तो उन कंडीशंस में आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। अगर आपको इससे थोड़ी और बड़ी बाइक चाहिए तो साइन SP इससे थोड़ी सी और लंबाई में बड़ी बाइक हो जाती है, एग्रेसिव भी देखने में लगती है, थोड़ी स्पोर्टियर डिज़ाइन, यहाँ पे इंजन यहाँ टैंक के पास लगा दिया गया है, तो वो चीज़ें अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर ओवरऑल हम देखें तो मुझे लगता है कि जैसे 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से ये बाइक काफ़ी अच्छा माइलेज आपको डिलीवर करेगा। तो माइलेज अच्छा चाहिए आज के रेट में, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है तो सबको चाहिए। तो उन कंडीशंस में आप इस बाइक को ज़रूर परचेस कर सकते हैं। मैं इस बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ सुमित्रा होंडा पुनपुन में, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। बाय बाय।